गरीब नवाज हॉकर्स यूनियन, आप सब लोग बैठे। आज ये यूनियन जो बनी, तो ये तमाम जो है इसका क्रेडिट जो है खास करके मैं बोलूँगा। देखिए, कानूनी तौर पर, प्रोसीजर के तौर पर वो सारा काम, वो सारे रास्ते मैंने ज़रूर दिखाए, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम हलीम भाई, वसीम भाई, हमारे कुछ हद तक इसरार भाई, जावेद भाई, ऐसे कई तमाम लोग हैं, बाकी तमाम आप साथी लोग हैं। 2019 आप लोगों को वहां पर लगभग 2-3 साल का पीरियड था, बैठने नहीं दिया जा रहा था, बिल्कुल बैठने नहीं दिया जा रहा था। तो उसी वक्त मैंने हलीम भाई, वसीम भाई, इन तमाम लोगों से जब मेरी मीटिंग हुई थी, लोग मेरे पास आए थे इस मसले का हल क्या और कैसे किया जाए, तो इसके लिए मैंने कहा था कि देखिए, एक लकड़ी और 20 लकड़ी इकट्ठा होना फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? यूनिटी। और अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, जब भी हम लोग इस तरह से मिलते हैं, हमारी कोई मीटिंग होती है, हमारे बीच में बातचीत होती है, तो मैं आप तमाम लोगों को एक ही बात अक्सर समझाता हूं कि आप अपनी यूनिटी सबसे पहले कायम रखें। यूनिटी में आज ये पावर है कि आपका विधायक बोलता है कार्रवाई पीले पट्टे के बाहर, ये आपकी यूनिटी की जीत है। मुमरा बाजार, कौसा बाजार छोड़ेंगे, ये 2 जगह छोड़ेंगे, तो पूरे शहर में सिर्फ मान्यता किसको थी? गुलाब पार्क। राजीव गांधी हॉकर्स यूनियन उस मार्केट को चलाती, सिर्फ उसको मान्यता थी। हमारे चौथे टर्म के आमदार विधायक जितेंद्र आवाड़ भी जो है, सिर्फ उसी को लीगल मार्केट कहते थे। टीएमसी भी उसी को मानती थी, है ना। अब 19 के बाद ही कोरोना भी आ गया, तो कोरोना में हमारे बहुत सारे लोग बढ़ गए, जिनके जॉब चले गए, जो बाहर मुंबई, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, ऐसे कई अलग अलग इलाकों में जाते थे, छोटा मोटा धंधा कारोबार, या फिर किसी जूते के शोरूम में, कपड़े के शोरूम में, बुटीक में, जहाँ कहीं भी सेल्समैन का जॉब है, उसकी अपनी नौकरी है, वो किया करते थे। लेकिन वो भी छूट गई। छोटा मोटा धंधा कर रहा आदमी, वो भी बंद हो गया। तो हमारे पास उस वक्त तादाद बढ़ गई थी अचानक, है ना अलीम भाई। लेकिन हमारे पास उस वक्त जब 2019 में इन लोगों ने विधायक जितेंद्र आवाड़ से बात करके तनवर नगर फर्म की जगह ली थी मार्केट के लिए, और उसमें जब सब पूरी राजनीति की गई, वो हकरों को देने की बजाय जो मुस्तहिक थे, जो हकदार थे, कि 1,500-2 हज़ार रुपए का खर्च है मंडप का और लाइट का, 2,000 रुपए का, उतना दे करके एक हॉकर अपना मंडप जो है बनाता है। तो उसके एवज में अगर 15,000, 20,000 का किराया कोई मांगे, कितने दिन का भाड़ा मांगे, तो फिर वो हॉकरों को दी गई सहूलियत तो मानी नहीं जा सकती ना। और हमारी लड़ाई का सबसे अहम मुद्दा क्या था? अब यहां जितने भी आप तमाम लोग बैठे हैं, तमाम जितने भाई, बुजुर्ग, बहनें, माएँ जो बैठी हैं, क्या कोई मुमरा के बाहर का है? क्या कोई मुमरा के बाहर का है? तो अब ये मुमरा का रहने वाला आदमी अपनी रोजी नहीं कमाएगा तो वो कहां जाएगा? सबसे पहला मुद्दा हमारा यही था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि ये जो है, आप लोगों को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट करने तैयार नहीं थे। एज ए हॉकर्स आप वहां पर धंधा कर सकते हो। 2016 की रोड वाइडनिंग की कार्रवाई 2 बार हुई, साल के शुरुआत में हुई, फिर आखिर में हुई अक्टूबर नवंबर में कुछ। तो ऐसा आलम था कि आप कोई वहां दिखना ही नहीं चाहिए। ठाणे मनपा के जितने भी सहायक आयुक्त यहां आकर गए, जितने भी उपायुक्त यहां आए, और जो भी हॉकर्स के इशू पर बोलता है, तो सबसे पहले मैं वहां पर सभी को एक बात याद दिला देता हूं कि तनवर और नशेमन का जो पट्टा है, जहां पर हलीम भाई है, वसीम भाई है, तो ये पट्टे ने सबसे पहले हॉकर्स प्लाजा में जाकर के काम की, बैठने का काम किया, कारपोरेशन को पूरी तरीके से सहयोग किया।
आप वो हॉकर्स प्लाजा जो है वो फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, ग्राहक नहीं आ रहा है। ग्राहक नहीं आएगा तो कोई अपना माल लेकर महीनों तो वहां बैठ नहीं सकता। महीने 1.5 महीने में लोग जो है लौट करके आए। लेकिन जिन लोगों ने आपके हॉकर्स प्लाजा को कबूला, उसको माना, वहां गए, वहां धंधा नहीं होगा। तो आप जो है उनकी मान्यता जो है वो स्वीकार नहीं कर रहे, उनको एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे प्रशासन के द्वारा, क्योंकि उस वक्त यूनियन नहीं थी। उस वक्त यूनियन नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा यूनियन बनाओ, यूनियन बनाओ। और शुरू से मेरी पेशकश रही कि आप लोगों में से ही उसके तमाम पदाधिकारी होने चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि भाई इधर का कोई बड़ा है, उधर का कोई बड़ा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है तो उसके मातहत वो यूनियन चलाएंगे। तो वहां फिर आपका इस्तेमाल राजनीतिक तौर पर होता है। इतना अच्छा बड़ा क्राउड है गुमरा कौसा के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग एरिया में रहने वाले आप तमाम लोग, तो हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया बन जाता है राजनीतिक तौर पर, खास तौर पर। तो ये यूनिटी जो है वो सबको आने के लिए मजबूर करती है। कई लोग आए, कुछ हमारे कुछ साथियों के जरिए उन्होंने कोशिशें की पॉलिटिकली इस यूनियन को वो काबिज करे, पॉलिटिकली जो है वो तुम लोगों को बांधे रखे। तो पॉलिटिकली अगर हम जाएंगे तो फिर हम हॉकर नहीं रह जाएंगे। हम अपना घर परिवार चलाने के लिए हमारी और तमाम यहाँ के जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबकी मांगे हॉकर जोन दो, हॉकर जोन दो, सालों से ये मांग है। उसी के चलते वो हॉकर प्लाजा बना था, 8 करोड़ रुपए खर्च करके, 8 से 9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, सब पैसे मिट्टी हो गए। अब आपको सुप्रीम कोर्ट की हॉकर्स पॉलिसी के तहत हॉकर्स का जो जोन है वो चंद दूरी पर जो है वो सड़क पर ही होता है, वो सड़क पर ही होता है। तो आज हमारे पास पुलिस स्टेशन से आगे हम आते हैं, हम लगभग शिमला पार्क तक चले जाएं या वाई जंक्शन तक चले जाएं तो 2 बार की 2016 की रोड वाइंडिंग की कार्रवाई ने रोड इतना चौड़ा कर दिया कि आप वहां पर जोन बना सकते हो और अच्छे से कमाओ। कहीं डाका तो नहीं डाल रहा है, कहीं ड्रग्स तो नहीं बेच रहा है, कहीं छीना झपटी तो नहीं कर रहा है। मेहनत करके ईमानदारी से हलाल रिस्क कमाने के ऊपर उसका जोर होता है। तो इसलिए रमजान में भी जो है, अभी ये रमजान में तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि बंबई तक के हॉकर्स हमारे शहर में आए थे, देखे होंगे आप लोगों ने। क्यों आए? वजह यही है कि अब बीजेपी सरकारों ने जो एक ट्रेंड सेट कर रखा है ना, किसी भी स्टेशन के बाहर अब्दुल नहीं चलेगा, किसी भी स्टेशन के बाहर अब्दुल नहीं चलेगा। जाके देख लीजिए आप, नाखोदा मोहल्ला का हाल, क्रॉफर्ड मार्केट, लोहार चाल, उस तरफ के जितने मार्केट्स हैं, बैठने नहीं दे रही है बीएमसी। बीएमसी बैठने नहीं दे रही है, धंधा करने नहीं दे रही है। तो रमजान में हमारे पास ऐसे बहुत सारे हॉकर्स आए, दीवा के हॉकर्स आए, दीवा के हॉकर्स। और जितने भी आपके कलमा वो भाई आए होंगे वो दीनी भाई मुंबई से आए। अब ये सोच रखो कि हमारे शहर में हम धंधा कर रहे हैं, तो हमारे जैसे और जितने भी हैं उन सभी को भी बिल्कुल किसी को तकलीफ दिए बगैर, ट्रैफिक को जो है अड़चन किए बगैर, किसी तरह का कोई इशू क्रिएट किए बगैर हम सभी को जो है साथ में लेकर कैसे चल सकते हैं। हम सभी का नहीं कर सकते, 100% नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ करने का काम अल्लाह की जात का। किसी में भी इतनी ताकत नहीं है कि इनफरादी तौर पर एक रफीक कामदार 10,000 का भला कर देगा, 5,000 का भला कर देगा, नहीं। ये सिर्फ सुई के नोक बराबर या नाखून बराबर की कोशिश होती है और इसी कोशिश को फिर सबको मिलकर के आगे बढ़ाना होता है। और उसी तरीके से हलीम भाई, वसीम भाई, जावेद भाई, तमाम बाकी रहीम भाई और ये तमाम लोग जो हैं, इन लोगों ने आपको जोड़ने का काम किया। इस एका को कायम रखो, आगे
वक्त और करवटें लेगा।